लीजेंडी शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग और बू बेटियान के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहां लू यांग ने बू बेटियान को हरा दिया था। वहीं पर सुयान की भी फाइट स्टार्ट हुई थी, जहां सुयान भी उस फाइट में जीत गई थी। लीजेंडी शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 121 में हम देखते हैं अब युन की फाइट एक व्यक्ति से हो रही होती है, जहां युन उस पर हेवनली प्लाम अटैक कर देता है, जिससे वह लड़की बच रही होती है। वह युआन से कहती है कि तुम्हारा हेवनली प्लाम अटैक शक्तिशाली है, परंतु वह मुझे नहीं हरा सकता। युआन तो उसकी एक भी नहीं सुनता और अब वह उस पर डायरेक्ट प्लाम अटैक करे जा रहा होता है। वह लड़की उसके अटैक से सील बनाकर बच रही होती है और अब वह अचानक से उसके पीछे आ जाती है, परंतु युआन की नजर तभी उस पर पड़ जाती है और अब वह सभी हेवनली प्लाम को कंबाइन करके उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे वह लड़की नहीं रोक पाती और अब वह इसमें हार जाती है। अब युआन लू यांग के पास आकर कहता है कि अगले राउंड में अब हम लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होंगे। इस पर लू यांग कहता है कि हाँ, और अब बाकी लोग एक दूसरे का सामना करने लगते हैं, जहां इन लोगों का मैच काफी देर तक चलता है और अब कुछ समय बाद विनर्स डिसाइड हो जाते हैं। जीते हुए लोगों को अगले अरीना में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और हारे हुए लोगों को वहां से बाहर भेज दिया जाता है। लू यांग की अपोनेंट एक लड़की होती है। वह लू यांग से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बाहर होने वाले अगले व्यक्ति होगे, और अब वह यह कहकर अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लेती है। उस ड्रैगन को देखकर लू यांग कहता है कि यह तो ड्रैगन क्लेंसी है। अब वह लड़की अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है। यह देखकर लू यांग भी अपने ड्रैगन से उस पर अटैक कर देता है, जहां वह लड़की अपने वेपन से उसके ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, परंतु ऐसा नहीं होता। अब लू यांग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसमें अपनी ड्रैगन की पावर को समाहित करके मुई रिप्लिकेशन शॉट टेक्निक का उपयोग करता है, जिससे कि काफी सारी शॉट उस लड़की की तरफ जाने लगती है, परंतु वह लड़की अपने वेपन से उन शॉट्स को बीच में ही रोकने की कोशिश करती है और अब वह पीछे से एक और पावरफुल अटैक कर देती है, जिससे कि लू यांग का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब लू यांग अपनी स्वॉर्ड में पावर को फ्लो करके एक पावर स्लैश लगाता है, जो कि उस लड़की के उस वेपन को पीछे कर देता है। अब वह लड़की अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर समाहित होते हुए कहती है कि तुम थोड़े मजबूत हो, इसीलिए तुमने मुझे अपनी ट्रू फॉर्म एक्टिवेट करने पर मजबूर कर दिया। अब तुम हार जाओगे तो अब मुझसे मत कहना। यह कहकर वह उस पर अटैक कर देती है, परंतु लू यांग कहता है कि यह जरूरी नहीं और अब वह डार्क मून मीडियो टेक्निक का उपयोग करता है। वह उसके अटैक को डॉज करते हुए उस पर एक पावर स्लैश लगाता है, जिससे कि वह लड़की एक ही अटैक में नीचे गिरते हुए अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। अब लू यांग उसके सामने आता है और वह लड़की कहती है कि तुम्हारे पास 4 इमोर्टल टेक्निक हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने हेवनली बेस्टलैंड में टॉप 1 का टाइटल जीता है, मैं हार मानती हूँ। इतना कहते ही वह दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ जीते और हारे हुए और भी लोग टेलीपोर्ट होते हैं। लू यांग को वहाँ सुयान दिखाई नहीं देती। अब वह सोचता है कि शायद उसका मैच युआन से है। इधर हमें युआन को दिखाया जाता है कि जो कि सुयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वह सुयान के अटैक से बचते हुए उसके पीछे आ जाता है। वह कहता है कि तुम मुझे माफ करना, और अब वह यह कहकर उस पर अटैक कर देता है। तो सुयान को उसका आवाज हो जाता है और अब वह अपनी यिंग यांग शॉट टेक्निक का उपयोग करते हुए उसके अटैक से काफी स्पीड से बचकर उसे पीछे फेंक देती है। अब युआन हंसते हुए उठता है और कहता है कि सच में मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, मैं हार मानता हूँ। यह सुनकर सुयान भी अपनी शॉट को अंदर रख लेती है। युआन कहता है कि मैंने तुम लोगों को गलत नहीं आका, हेवनली चिल्ड्रन के बीच तुम और लू यांग सबसे मजबूत हो। अब ओरिजिन डिवाइन स्टोन तुम दोनों के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। सुयान कहती है कि मैं यहाँ अपने पति से मिल पाई, इसीलिए मैं पहले से ही संतुष्ट हूँ, और जहाँ तक ओरिजिन डिवाइन स्टोन की बात है मुझे उसकी परवाह नहीं है। युआन कहता है कि एक सेकंड, क्या लू यांग और तुम पति पत्नी हो? सच में तुम तो एक खुशहाल जोड़ा हो। और अब उन दोनों को भी वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। अब हमें उन्हीं 2 लोगों को दिखाया जाता है। उसमें से साओ यिन कहती है कि सच में बटरफ्लाई स्वॉर्ड आर्ट को यिंग यांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन में उसने काफी आसानी से बदल लिया। यह एक अच्छी आर्ट है और इस लड़की की ताओ बॉडी बेहद अच्छी है। वह हमारी उत्तराधिकारी बनने के लिए योग्य है और वह लू यांग नाम का युवक भी बेहद प्रतिभाशाली है। इसमें वैसे परेशानी वाली बात क्या है? क्या ये दोनों वास्तव में पति पत्नी हैं? तभी वह ओल्ड मैन साओ यांग कहते हैं कि इस तथ्य से यह लड़की हमारी उत्तराधिकारी बनने के लिए उपयुक्त है। इस पर वह साओ यिन कहती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इस पर साओ यांग हंसते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही इसका पता चल जाएगा। सुयान लू यांग के सामने टेलीपोर्ट होती है। लू यांग कहता है कि सुयान क्या तुम ठीक हो?
पर वह कहती है कि हाँ, और अब इतना कहते ही वहाँ से जीते हुए लोगों को दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। इस बार वह तीनों लोग एक ही अरीना में एक दूसरे के सामने टेलीपोर्ट हुए होते हैं। अब एक आवाज उनसे कहती है कि एक व्यक्ति से फाइट करो और उसे हराने के बाद तुम लोगों को पहाड़ पर एंटर करने दिया जाएगा। यह सुनकर लू यांग कहता है कि अच्छा, तो यह फाइनल मैच है विजेता को निर्धारित करने के लिए। लू यांग तो उस अननोन बॉयज को सुनकर कहती है कि यह नियम तो हमारे पक्ष में काम करता है। शांग गुआंग ये अपनी शॉर्ट्स को बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम दोनों मुझ पर एक साथ हमला करो। यह सुनकर सु यान अपनी शॉर्ट को बाहर निकाल लेती है, परंतु लू यांग उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, यह मेरे और इसके बीच का मामला है। यह सुनकर सु यान कहती है कि परंतु इस पर लू यांग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से इससे जीत जाऊंगा। और अब वह एक्शन में उससे कहता है कि आ जाओ और अटैक करो। सांग गुआंग ही कहता है कि अब मैं तुमसे सांग गुआंग क्वीन की मौत का बदला लूंगा। अब वह यह कहकर उस पर पावरफुल कंबाइंड स्लैश अटैक कर देता है। लू यांग अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर अपने ड्रैगन से उसके कंबाइंड स्लैश को रोकने की कोशिश करता है, जिसमें वह पीछे हो जाता है। और तभी वह लड़का लू यांग पर अटैक करने के लिए हवा में आ जाता है, परंतु इससे आगे मैं तो तुम्हें बता देता, परंतु यह एपिसोड पहले ही यहीं एंड हो जाता है।